मंत्रिमंडल को लेकर पटना में गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठक की है। बैठक में एनडीए विधायक रहे मौजूद। कुछ देर में आ जा सकती है मंत्रियों की लिस्ट। आज 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बनेंगे डिप्टी सीएम। पटना में एनडीए सरकार के शपथ समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। एनडीए शासित 11 राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार बोले, पीएम मोदी के सहयोग से इस बार बिहार का और तेजी से विकास होगा। बिहार में एनडीए सरकार के संभावित मंत्रियों के नाम सामने आ चुके हैं। बीजेपी से रेणु देवी, नितिन नवीन, नीतीश मिश्रा, श्रेयसी सिंह, नीरज बबलू, मंगल पांडे समेत 13 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। जेडीयू के 14 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, लेशी सिंह, अशोक चौधरी, रामसेवक सिंह और जयंत राज बन सकते हैं मंत्री। नीतीश कुमार के फिर मुख्यमंत्री बनने पर बीजेपी नेता नीरज कुमार सिंह बबलू का बयान। बोले, 10वीं बार बिहार के सीएम बनने पर नीतीश का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान। कहा, जो भारत पर गर्व करता है वो हिंदू है और भारत और हिंदू एक ही है। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को 11 दिन की रिमांड। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अनमोल बिश्नोई को एनआईए की रिमांड में भेजा। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की ईडी में जांच में बड़ा पर्दाफाश। अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने एनएएसी के फर्जी ग्रेड दिखाए। उत्तर प्रदेश में मदरसों के लिए नया नियम। अब मदरसों को एटीएस को देनी होगी सभी छात्रों और मौलानाओं की हर जानकारी। सीएम धामी के कुशल फैसले से बढ़ा उत्तराखंड का राजस्व। खनन सुधारों की दिशा में तेजी से काम करने वाला अग्रणी राज्य बना है उत्तराखंड। केंद्र सरकार के स्टेट माइनिंग रेडिनेस इंडेक्स में भी टॉप पर रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एसडीएम के पैर पकड़कर न्याय की गुहार लगाते किसान का वीडियो वायरल। किसान ने जमीनी विवाद में लेखपाल पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। यूपी के फिरोजाबाद में दर्जन भर बदमाशों ने एक युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। वारदात का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों ने पेड़ से बांधकर नाबालिग की बेरहमी से पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने 3 आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया। हरियाणा के पंचकुला में एक बुजुर्ग महिला से मारपीट का स्नैचिंग करने की कोशिश हुई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने कोलकाता से एक सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर दर्ज है 30 से ज्यादा मामले। कोलकाता में पहचान बदल कर रहा था आरोपी। यूपी के मथुरा में शराब ठेके को जबरन बंद कराने के मामले में 5 नामजद, 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। बिहार के अररिया में ओवरटेक के दौरान बाइक सवार 2 युवकों की ट्रक से टक्कर हुई है। एक की मौत, दूसरा युवक घायल। हादसे की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। हरियाणा के नूह में थार की छत पर चढ़कर खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। स्टंट के दौरान 3 युवक चलती गाड़ी से सड़क पर गिरे। बिहार के गयाजी में खाना बनाने के दौरान एक घर में लगी भीषण आग। घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। बिहार के वैशाली में 2 कपड़ों की दुकान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी। हादसे में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हुई। झारखंड के जामताड़ा में पुलिस ने साइबर क्राइम के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। 6 से ज्यादा साइबर ठग गिरोह गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 13 मोबाइल फोन, 18 सिम कार्ड बरामद। हरियाणा के नूह में छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला डांसरों से मारपीट की गई। जान बचाकर भागी हैं सभी डांसर। दिल्ली में 16 साल के छात्र ने किया सुसाइड। मौके से मिले सुसाइड नोट में स्कूल के टीचर्स पर लगाया मानसिक प्रताड़ित करने का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के एटा में कट्टी की गाड़ियों में खुले आम उगाही करते पुलिस वाले कैमरे में कैद। पुलिस प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। दुलारचंद यादव हत्याकांड में एमपी एमएलए कोर्ट में आज होगी सुनवाई। आरोपी अनंत सिंह ने याचिका दायर कर खुद को निर्दोष बताया। बेंगलुरु में फिल्म स्पेशल 26 जैसी लूट हुई है। लुटेरों ने खुद को इनकम टैक्स का अधिकारी बताकर चेकिंग के बहाने रोकी वैन। रेड के नाम पर 7 करोड़ 11 लाख रुपए ले उड़े बदमाश। केरल में मल्लपुरम की पॉक्सो अदालत का ऐतिहासिक फैसला। 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के आरोपी को 178 साल कैद की सजा सुनाई गई। दुबई में जारी एयर शो में डसॉल्ट एविएशन के स्टॉल ने पूरी महफिल लूटी। फाइटर जेट राफेल भी प्रदर्शनी का केंद्र रहा। दिल्ली में गणतंत्र परेड की तैयारियां शुरू। राष्ट्रपति भवन के प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के घोड़ों की झलक नजर आई। डीएमके नेता वी जयबालन का पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान। कहा, तमिलनाडु तभी समृद्ध हो सकता है जब पीएम मोदी की हत्या कर दी जाए।
महाराष्ट्र में महायुति में कला की खबरों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एकनाथ शिंदे के बीच बैठक हुई है। सूत्रों के मुताबिक एक दूसरे कैंप के नेताओं को पार्टी में नहीं शामिल करने पर सहमति। बंगाल में एसआईआर से डरकर भाग रहे अवैध बांग्लादेशी जीरो लाइन पर जुटे। न्यूज 18 इंडिया से बोले, हमारे पास कागज नहीं, इसीलिए अब वापस जाना ही सुरक्षित है। बिहार में नई सरकार के गठन पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जनता के विश्वास पर खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे नीतीश कुमार को मैथिली ठाकुर ने दी बधाई। कहा, नीतीश कुमार का फिर मुख्यमंत्री बनना गौरव की बात है। दिल्ली के अस्पतालों में रंग कोडेड बेडशीट सिस्टम लागू। सप्ताह के प्रत्येक दिन अलग अलग रंग की बेडशीट बदली जाएगी। यूपी के लखीमपुर खीरी में टाइगर को पकड़ने के लिए लगाए पिंजरे में फंसा लेपर्ड। इलाके में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के महोबा में सभी मदरसों से एटीएस ने मांगा स्टाफ और प्रबंधकों का पूरा डेटा। अचानक आदेश से मदरसा में मची अफरा तफरी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तबाह हुए जैश ए मोहम्मद ने मांगी मदद की भीख। जिहादियों के लिए विंटर किट जुटाने के लिए जारी किए पोस्टर। श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में ऐश्वर्या राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। ऐश्वर्या के संस्कारों ने फैंस का जीता दिल। परिणीति चोपड़ा, राघव चड्ढा ने शेयर की बेटे की पहली झलक। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि बेटे का नाम नीर रखा है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच खेल आयोजकों पर ग्रहण यहां पर लग गया है। सीएक्यूएम ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों से खेल प्रतियोगिताएं स्थगित करने के आदेश दिए। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड का अलर्ट। मौसम विभाग ने धुंध के साथ सर्द हवाओं के चलने का अलर्ट जारी किया। व्हाइट हाउस में ट्रंप और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मुलाकात हुई है। ट्रंप ने अपने सबसे छोटे बेटे बेरन को रोनाल्डो से मिलवाया। यूक्रेनी टेरोनोपिल शहर पर रूस का मिसाइल हमला, 25 लोगों की मौत और 80 से ज्यादा घायल हुए। ताइवान को लेकर जापान और चीन में तनाव और ज्यादा बढ़ा। चीन ने जापान के सी फूड के आयात को निलंबित किया। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में हवाई हमले तेज कर दिए। इजराइल के हमले में 14 लोगों की मौत हुई, 21 घायल हुए। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच F-35 स्टेल्थ विमान को लेकर डील हुई है। सऊदी अरब को ऐसे 48 विमान बेचेगा अमेरिका। इंडोनेशिया में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फिर फटा। दूर दूर तक आसमान में छाया धुएं का गुबार।